सच बोल न्यूज। मैं हूं मारुति नंदन सिंह, स्वागत है आपका सच बोल न्यूज। तब इस टाइम हम उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के सेठ बलदेव दास बजोरिया जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक महोदय के साथ जुड़ चुके हैं। मुद्दा ये रहेगा कि एएनएम कार्यकर्ता की मौत हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुई, तो इस विषय में हम बात करेंगे प्रमुख अधीक्षक महोदय से। सर, स्वागत है आपका सच बोल न्यूज पर। सर, ये बताइए, आपके यहाँ जो एएनएम कार्यकर्ता की मौत हुई है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, कार्यकर्ता की मौत मेरे यहाँ नहीं हुई है। यहाँ पे वो ब्रॉड डेड लाई गई थी। तो वो मुझे ये बताया गया कि मदर टेरेसा जहाँ पे क्वारंटाइन बनाया गया है जी, वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में उसकी ड्यूटी लाई गई थी। वो एएनएम थी, सीएमओ साहब के अंडर में थी जी। और वहाँ पे ड्यूटी क्या करती थी, ड्यूटी करने के बाद उसको क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन करने के बाद उसकी जांच रिपोर्ट की गई। और जब उसकी कोरोना जांच, जैसे कि नियम है कि एक बार जब कहीं पे हम लोग किसी की ड्यूटी लगाते हैं, उसके बाद हम क्वारंटाइन करते हैं, तो जांच करने के बाद फिर वो उसमें निगेटिव आ गई। उसके बाद वो छुट्टी करके घर चली गई थी। अच्छा। घर से अचानक जो आज वो आई है, उसके हस्बैंड और लोग भी आए थे, तो उसमें वो ब्रॉड डेड आई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ब्रॉड डेड है। अब इसमें हमारे पास दो नियम लागू होते हैं। एक तो ये लागू होता है क्या वो कोरोना संक्रमित है, ये शासनादेश हो गया है, WHO गाइडलाइन आ गई हमारे पास, ये जानना बहुत जरूरी था। उसमें मैंने सीएम साहब को सूचित किया, उनके डॉक्टर OP गुप्ता जो नोडल डॉक्टर हैं उनको बुलाया मैंने, हमारी जो जिला सर्वेक्षण अधिकारी हैं श्रीमती शिवंगा गौड़ जी, उनको बुलाया, उनसे डिस्कशन हुआ तो मालूम पड़ा कि उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। तो वो बात तो खत्म हो गई कि उसको कोरोना से संक्रमित रही होगी। यानी आपके कहने का मतलब है कोरोना से संक्रमित नहीं थी? हाँ, उनके अनुसार। अच्छा, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो रिपोर्ट निगेटिव आई। अच्छा। दूसरी बात यह है, पर ड्यूटी तो उसने की थी। दूसरी बात यह है कि फिर उसकी मृत्यु का कारण क्या है, क्योंकि मृत्यु का कारण उसके घर वाले बता नहीं पा रहे थे। ऐसी कंडीशन में जब आपको लगता है कि मृत्यु का कारण नहीं मालूम है, तो एक नियम यह कहता है कि यदि आपको मृत्यु का कारण नहीं मालूम है तो जानने के लिए पोस्टमार्टम कराइए। अच्छा। यदि घर वाले लिख के दे देते हैं कि हमें कोई शिकायत नहीं है, तो फिर हम बॉडी देते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने संदिग्धता नजर उनके घर वालों की, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम ये अभी तक की मेरे को। अच्छा, ये बताइए, जो कोरोना मरीजों के लिए ड्यूटी पे तैनात किए गए हैं आपके स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मी, तो क्या वो ट्रेनिंग किए हुए हैं? देखिए, ट्रेनिंग आज से नहीं हो रही है। ट्रेनिंग मैंने, जो हमारे यहाँ नोडल टीम बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसमें डॉक्टर मनीष पांडे, डॉक्टर अखिल टंडन, 2 स्टाफ नर्सेज और हमारे जो अदर लोग हैं, मिस्टर प्रमोद कुमार जी अंडर सीएमओ हैं, एक टीम बनी है। एक कर्मचारी की ट्रेनिंग कराई जा रही है। और LTO की ट्रेनिंग 3 बार मैं करा चुका हूँ, नर्सेज की ट्रेनिंग 3 बार करा चुका हूँ, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग 3 से ज़्यादा बार हो चुकी है। इसके अलावा जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। क्या नाम है आपका? आपकी ड्यूटी क्वारंटाइन सेंटर में है। ये बताइए, कोई आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? आपका क्या नाम है? रोशन कुमारी, सुपरवाइजर। हाँ। और मदर टेरेसा में मेरी ड्यूटी है। और काफी, मैं तो जब से ही कर रही ड्यूटी। अच्छा, तो आप लोगों को कोई ट्रेनिंग दी गई है इस बात की? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। कोई स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ भी समझाया गया, कोई ट्रेनिंग? आपका क्या नाम है? कार्यकर्ताओं, एएनएम कार्यकर्ताओं को लेकर के आपकी ट्रेनिंग का क्या कहता है? एएनएम के लिए जो शासन की गाइडलाइन है, हमारे यहाँ मास्टर ट्रेनर हैं। मैं जिला अस्पताल का इंचार्ज हूँ, एडिशनल डायरेक्टर रैंक में हूँ। जी जी जी। तो उसमें क्या है कि हमने मास्टर ट्रेनर बनाए जी। हमने मास्टर ट्रेनर बनाए कि जो ऐप, जो जूम ऐप होता है, उससे 2 बार ट्रेनिंग दी गई भारत सरकार द्वारा। उसके बाद ट्रेनिंग हम लोगों ने भी दी। नमस्कार, मैं हूं मारुति नंदन सिंह, स्वागत है आपका सच बोल न्यूज पर। जी हाँ, हम इस टाइम उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से बलदेव दास बजोरिया जिला चिकित्सालय पे खड़े हैं। और हम आपको बता दें कि अभी एक सहारनपुर से ताज़ा मामला है कि एक स्वास्थ्य कर्मचारी, महिला स्वास्थ्य कर्मचारी की जो है कि कोरोना से मृत्यु हो गई है, जिसको लेकर के यहाँ के स्टाफ में भय का माहौल बना हुआ है। और आइए हम इन स्टाफ से बात करते हैं कि आखिर इस प्रकार का भय का माहौल क्यों बना है और आगे क्या ये करना चाहती है, क्या है इनकी मांगे। तो आइए हम आपकी इनसे बात कराते हैं। नमस्कार जी, बताइए समस्या क्या, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन राणा है। नितिन राणा जी, ये बताइए कि आप वहाँ पे कार्य करते हैं, कैसे? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य सोसाइटी खड़कनी में कार्यरत हूँ। मैं BSW हूँ, लेकिन मैं सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, मुझे एक्स्ट्रा चार्ज सुपरवाइजर का दिया हुआ है। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? ये एएनएम है जो ये मेरे अंडर में कार्यरत थी। इसकी ड्यूटी जो है वो मदर टेरेसा क्वारंटाइन सेंटर में लगाई गई है। क्या नाम है एएनएम का जिनकी? इनका नाम है श्रीमती मेनका। अच्छा, ये स्वास्थ्य कार्य करती थी। कहाँ की निवासी थी? ये सहारनपुर की निवासी थी। अच्छा जी। तो हमारी सरकार से, हमारे सीएमओ साहब से गुजारिश है कि एएनएम के नाम जो है, एएनएम का नाम ये लेके दिया जाए कि इनके क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी थी। इस ड्यूटी के दौरान
इनका निधन हुआ है, इनका जो मानदेय है, जो मानदेय बनता है सरकार द्वारा इनके परिवार वालों को, किसी को ड्यूटी नौकरी तथा इनको मानदेय दिलाकर इनके परिवार का भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो सीएमओ साहब की है। आप लोगों को कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई? हमें नहीं दी गई है ट्रेनिंग नहीं दी गई है। सब लोगों को नहीं दी गई है, ज्यादातर लोगों को नहीं दी गई। आपको दी गई है? हाँ मुझे दी गई है। जो आपकी एनएम है? एनएमओ को नहीं दी गई है, जो इनमें से यहाँ ड्यूटी कर रही है इन्हें नहीं दी गई। और एनएमओ की जो ड्यूटी कोरोना पीड़ित मरीज के पास लगाई जा रही है? जी जी क्वारंटाइन सेंटर में लगाई जा रही है। हमारे मास्टर ट्रेनर बने, उन मास्टर ट्रेनर ने सभी जो सुविधा जो आपके जो सीएससी के अधीक्षक हैं, पीएससी इंचार्ज, उनको ट्रेनिंग दी। अब उनको ट्रेनिंग देनी थी अपने कर्मचारियों को, वो आपका फील्ड स्टाफ अंडर सीएमओ हो गया। इसका मतलब ये हुआ उनका हम मांग के चलते हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग दे दी होगी, और ये सब जो एएनएम काम कर रही हैं ये सब ट्रेंड थी, तभी इन्होंने ड्यूटी लगाई है। और शासन के निर्देश भी ये हैं जिसकी ट्रेनिंग ना हो उसकी ड्यूटी न लगाई जाए। लेकिन आपको बता दें कि आपने कहा कि ट्रेनिंग दे दी गई होगी कहा है या नहीं, आपने पूरा खुलासा नहीं करा। एनएम कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप में ये कहा है कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, हमें कोई सुरक्षा किट नहीं दी जा रही है, और एनएम कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, आपने बहुत सही बात उठाई है। देखिए, भारत सरकार, माननीय मोदी जी, अपने मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी, आपने देखा होगा हर बात में एक बात कहते हैं जी, पहले सुरक्षा, पहले अपने कर्मचारी की सुरक्षा। लेकिन यहाँ तो सुरक्षा तोड़ी जा रही है। मैं बताऊं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि पहले सुरक्षा। जी। तो जो हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, आप पूछिए ना कि मैं ट्रेनिंग किस चीज की देते हैं? हम ट्रेनिंग देते हैं आईपीसी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि कैसे इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट करें। हमने आपको बताया कि आप दस्ताने ऐसे पहनिए, डॉफिंग डाउनिंग ऐसे करिए, पीपीई किट हम कैसे पहनेंगे। उसके बाद भी यदि आप गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। लेकिन एनएनओ को शिकायतें भी है कि उनको सुरक्षा किट जो है उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं आपको बता दूं, चूंकि मैंने आपको बताया ना कि किसी स्वास्थ्य विभाग के 2 सेंटर होते हैं। मैं जिला स्तर का इंचार्ज हूं और सीएमओ साहब अपने फील्ड देखते हैं। तो मैंने अपने डॉक्टरों को, आप जैसे जानते होंगे, उनको N95 मास्क भी दिए हैं, पीपीई किट भी दे रहा हूँ। आज मेरे एक्सरे वाले डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा डर दिखाया, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं किया। मैं कहा आप अल्ट्रासाउंड करिए। बोले डॉक्टर साहब पता नहीं सर इसमें कोरोना नहीं। मैं कहा पीपीई किट पहनिए। मैंने उनको पीपीई किट दी, आप पहनिए, लेकिन हम किसी मरीज को मान्य करेंगे, ये मेरा काम है ना। इसी प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ अपने डॉक्टरों कर्मचारियों के लिए, तो सीएमओ साहब ने भी सामान काफी लिया है और अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं। कर्मचारियों को देखिए, हर आदमी मांगता है N95 मास्क, हर आदमी मांगता है कि मुझे किट दे दिया है। किट कहाँ देनी है, N95 मास्क कहाँ देना है, ट्रिपल लेयर कहाँ देना है, ये गाइडलाइन है। कुछ हम अपनी मानवता के नाते और जोखिम के नाते उनको दे देते हैं। तो ऐसा नहीं इन्हें दिया जा रहा है, दिया जा रहा होगा। मौसम बदल रहा है और ऐसे में कोरोना का संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में हमारे जनपद वासियों को कोरोना से बचने के लिए आप कोई अच्छा संदेश दीजिए जिससे कि वो उपाय कर सकें। जो गरीब से गरीब तबका, अमीर व्यक्ति के पास तो सैनिटाइजर भी उपलब्ध है, मास्क भी उपलब्ध है हर तरीके से, लेकिन जो गरीब तबका है। बिल्कुल सही बात आपने कही। मौसम बदल रहा है, देखिए आंधी आ रही है और ये मौसम बदल रहा है, तापमान कम हो रहा है, और ये फ्लू के लिए बहुत ख़राब मौसम है। और कोरोना का मौसम भी बदल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ केसेस बहुत निकल रहे हैं। दोनों चीज़ों मौसम बदल रहा है, लेकिन भय नहीं करना है, भय नहीं करना है। मैं अपने पिछले कम से कम 15 दिन से 20 दिन से खुलेआम कह रहा हूँ, भय मत करिए। जब मैं नहीं डरता तो बाकी लोग क्यों डरेंगे बेबी? क्योंकि कोरोना का मतलब मृत्यु नहीं है। यदि कोरोना का मतलब मृत्यु है, मेरे यहाँ आज की तारीख में 160 केस निकले हैं, तो आपसे पूछूंगा क्या 160 केस की मृत्यु हो जाएगी? ये तो समय बताएगा। नहीं होगी, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में सब लोग जो हैं सात्विक लोग हैं। हम लोगों की बॉडी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। आपने पूछा अभी कि हम संदेश क्या दूं। मैं आपको संदेश देना चाह रहा हूँ, कुछ बातों का ख्याल रखिए। इतनी देर से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या एक बार भी मैंने अपने मास्क को हाथ से ऊपर नीचे किया? नहीं। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, मास्क तो पहनते हैं महंगे वाले अच्छे, लेकिन उसको दिन में 1 घंटे में 20 बार मास्क को ऊपर नीचे करते हैं। हमारे हाथों से मास्क को छूते हैं। आप चाहे दस्ताने पहन लिए, वो भी गलत है। अपने हाथों कंधे से ऊपर मत ले जाइए, आप 50% बच गए। एक बहुत बढ़िया संदेश मैं आपको दूंगा, आपने मास्क पहना, मैंने मास्क पहना, हम 80% बच गए। ना आपका ड्रॉपलेट मेरे पास आएंगी, ना मेरी ड्रॉपलेट आपके पास जाएंगी। इन 2 चीज़ों को संभाल लें तो बहुत है। तीसरा है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना। बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको जो पिज़्ज़ा बर्गर कल्चर है, ये बंद करना पड़ेगा। अपनी जो हर्बल दवाइयाँ हैं, जो हमारा भारतीय संस्कृति कहती आई है पुराने ज़माने से, और जो हमारे आयुर्वेद में चला रहा है, वो बढ़ाइए।
मैं हमेशा कहता हूँ च्यवनप्राश देखिए अलग, लेकिन जमाना तो एलोपैथिक का आ चुका है। नहीं देखिए आप समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और आप बहुत सज्जन व्यक्ति भी हैं कि यदि मैं आपसे कहूँगा कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और एडिशन डायरेक्टर भी हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप एलोपैथिक दवा खाइए तो इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ेगी आपकी। इम्यूनिटी बढ़ेगी दवाइयों से। मैं आपको दवाइयों का नाम गिनाऊंगा, आप ला ही नहीं पाओगे। कुछ दवाइयाँ आयुर्वेद की ऐसी बन रही हैं जिसमें कि वो सबको मिला देते हैं। मैं च्यवनप्राश को अच्छा मानता हूँ। च्यवनप्राश में सारी दवाइयाँ आप उसको पढ़ेंगे तो 30, 35, 40 दवाइयाँ हैं, उनकी सब मिली हुई हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है। 1 चम्मच ले लिया जाए तो आपका कोटा इम्यूनिटी बनाने का पूरा हो जाएगा। सात्विक भोजन करिए, सामयिक फल खाइए और फल और सब्जियों को मौसम के हिसाब से खाइए, साफ करके खाइए, आपकी इम्यूनिटी को खतरा नहीं होगा। और नींद जरूर लीजिए एक बार, और एक डिस्टेंसिंग रखिए बस। धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया। तो आपने देखा कि प्रमुख अधीक्षक महोदय ने जहां ये बताया कि बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, वहीं पुराने जमाने को डाबर चंपरास यानी चंपरास को ला करके आगे रखा कि चंपरास का भी सेवन किए। दूसरी बात इन्होंने भी बताया कि जो भी कार्यकर्ता कोरोना के मरीज के लिए भेजे गई हैं, ट्रेनिंग करके भेजी गई हैं, लेकिन उधर कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हमें किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं गई है। अब ये जांच का विषय है, इस विषय में देखते हैं कि जांच में स्पष्ट क्या निकल के आता है। फिलहाल प्रमुख अधीक्षक महोदय ने जैसे बताया ऐसे हम बीमारी से बच सकते हैं, अपने आप में सावधानी रख सकते हैं। मास्क पहनते हैं तो मास्क पहनने के भी तरीके हैं। आगे भी मैं स्वास्थ्य विभाग के जो है कि अधिकारियों द्वारा आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से इस बीमारी से लड़ने के लिए जागरूक करता रहूंगा और ट्रिप दिलवाता रहूंगा। जब तक के दीजिए मुझे इजाजत। मैं मारुति नंदन सिंह, सच बोल न्यूज।